यस सर। हाँ, तो ये कैसे होंगे बेटा? वही जैसे रेजिस्टेंस में करते थे वैसे ही आप इंटीग्रेशन का यूज करके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है। अभी एक क्वेश्चन कराऊंगा, मेंस का डायरेक्ट क्वेश्चन है वो। ठीक है ना? नोट्स में से क्या एसटीवी का ही प्रॉब्लम है, तो मेंस में एज इट इज उठ के आया हुआ क्वेश्चन। मेंस में डायरेक्ट आ जाते हैं इनके क्वेश्चन भी, कुछ अच्छे क्वेश्चन होते हैं ना इनके, वो एकदम डायरेक्ट देता है। ठीक है, तो इसके बीच में आपकी कितनी है? के है, तो K2 इज ग्रेटर देन K1। ये दे रखा है इसने कि लिनियरली वेरी कर रहा है, तो आपको इक्वेशन लिखनी आती है। कोई ऐसा बच्चा नहीं है इसको ये दिक्कत है, बताओ कोई है क्या ऐसा जो इस लाइन की इक्वेशन नहीं लिख सकता? के एज ए फंक्शन ऑफ एक्स नहीं लिख सकता? सब लिख सकते हैं। तो आपको बेसिकली जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एज ए फंक्शन ऑफ एक्स पढ़ा है। तो ऐसे बहुत सारे टुकड़े कर लो। अब डी एक्स इतना छोटा टुकड़ा है बीच का, ये बात समझते हैं सब लोग? बहुत बोला है आपने, मतलब मैंने बहुत बोला और आपने बहुत सुना है 11th में भी ये सब चीजें, कि इतना छोटा टुकड़ा है, डीएक्स की लेंथ इतनी कम है कि इस डीएक्स लेंथ के लिए आप के का वेरिएशन नेग्लिजिबल करके जो एक्स पर के है पूरे में वही मान सकते हैं। ठीक है ना? जब ऐसा मान लिया तो फिर एक जो एक कैपेसिटर यहाँ बना है इसकी आप लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं इसकी कैपेसिटेंस? क्या होगी इसकी बताओ? डीसी कितनी हो जाएगी आपकी? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी लिखते हो ना? हाँ, यस सर। के के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी एक्स। हाँ, बीच में डिस्टेंस डी एक्स रह गई इसकी, अब ये आएगा डीसी। देख रहे हैं बेटा आप? आपने इसके बहुत सारे टुकड़े कर लिए डाइलेक्ट्रिक के, क्योंकि आपका के कांस्टेंट ही नहीं था, कैसे करें? तो यही तरीका है कि डी एक्स इतना छोटा है आपका, एकदम टेंडिंग टू जीरो है, कि इस लेंथ में आप के का वेरिएशन नेग्लिजिबल मानते हुए जो एक्स पर के है पूरे में वही रख सकते हैं। तो के का के यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो आप एज ए फंक्शन ऑफ एक्स निकालेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। एप्सिलॉन नॉट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सारे ऐसे बहुत सारे जो आपने कैपेसिटर्स माने हैं सारे डी एक्स थिकनेस के। ठीक है, सारे के सारे कैसे हैं? सबका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, बट बीच की डिस्टेंस कितनी है? डीएक्स। अब ये सारा कॉम्बिनेशन कैसा होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। तो फिर आपको मैंने रेजिस्टेंस में अभी नहीं कराया, मैं अभी कराऊंगा, मैंने शिफ्ट कर दिया वो। ठीक है ना? कोई बात नहीं, अभी आपको यहाँ से भी समझ में आ रहा होगा कि आपका यहाँ पे डीसी बहुत सारे टुकड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1/C इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/DC। ऐसे लिखेंगे बेटा, ये ध्यान रखना, क्योंकि आपको यही तो है ना कि 1/DC1 प्लस 1/DC2 सारे सीरीज में है। ठीक है, तो सीरीज में है तो फिर 1/C इक्विवेलेंट क्या होगा? इंटीग्रेशन 1/DC होगा, ये ध्यान रखें। कहीं आप इसमें इंटीग्रेशन डीसी करते हैं तो ऐसा नहीं। आपने जो टुकड़े करे हैं वो किसी में भी हो सकते हैं, अभी सब में मिलेंगे आप। जो आपने डाइलेक्ट्रिक वेरिएबल था, डिस्क्रीट होता तो वो सारा पहले हैंडल कर चुके हैं, K1 K2 K3, उसमें कोई इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, जस्ट कॉम्बिनेशन बनाने। ठीक है ना? बट आपका ये कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन है, तो आपको पता है कि अब सारी चीजें किससे होंगी? इंटीग्रेशन से होगी। तो सारे स्मॉल कैपेसिटर्स किस में कनेक्टेड है? आप यहाँ पे सब जगह हर कैपेसिटर के लिए मेटल प्लेट लगा दोगे। ठीक है, तो फिर कैसे बनेंगे? सब में कैसा कॉम्बिनेशन आएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन आएगा। तो सेम बेटा मैं आपको रेजिस्टेंस में ही बताऊंगा कि जब भी आपके रेजिस्टेंस ऐसे जुड़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो फिर आप कैसे करेंगे उसका? वहां पर बिल्कुल सेम चीज है, इंटीग्रेशन 1/dr करते हुए दिखेंगे आप नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है आपको? सारे डीसी सीरीज में है तो 1/C इक्विवेलेंट कितना आ गया? इंटीग्रेशन 1/DC आ जाए। तो बताइए बेटा, यहाँ तक कोई भी दिक्कत किसी को? तो एक बार देख लेते हैं इसको इस तरीके से कैसे प्रोसीड किया गया। ठीक है, इस तरह के इसके टुकड़े बना के और स्मॉल कैपेसिटेंस। देखो ये तो क्या आ जाएगा एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, तो दो पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन की इक्वेशन वो आपको आनी चाहिए। ठीक है ना? ऐसा कोई रीजन नहीं है कि आपको ना आती हो, हर जगह काम में आती हो। लीनियर वेरिएशन बताया था तो के एज ए फंक्शन ऑफ एक्स आ गया। ये इसका आपने डीसी लिख दिया, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी एक्स। सारे किस में कनेक्टेड होंगे? आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होंगे। तो 1/C इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/DC। तो कर दीजिए, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कराएं कि सारे डीएक्स लेंथ के, डीएक्स विड्थ के जो छोटे छोटे कैपेसिटर्स हैं आपके सारे, वो सारे कवर हो जाएं। तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी? 0 से डी तक वेरी करेगी, क्या बताओ? यस सर। यस सर। बात क्लियर है सबको? एकदम कोई दिक्कत तो नहीं बेटा किसी को यहाँ तक? बताइए। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर ये होगा आपका। इंटीग्रेशन डीएक्स के की वैल्यू रख दी, फिर वो आपको आना चाहिए इंटीग्रेशन डीएक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स।
तो इसका कोफिशिएंट 1 अपॉन आ जाता है, तो 1 अपॉन K2 माइनस K1 अपॉन D ln अपर ये आ जाएगा एज इट इज, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे। तो मैं समझ रहा हूँ इतना इंटीग्रेशन सबको आता है। तो एक बार खुद से फाइनल आंसर निकाल के देख लें, बाद जब आप नोट्स बनाए तो कॉपी में पूरा खुद से कर लें इसको, ठीक है। कैपेसिटेंस जो आपने निकाली, क्लियर है बेटा आपको इस तरह से वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक में कैपेसिटेंस कैसे